बहुत गलत हुआ यार मेरे साथ। कसम से लंदन ना जाना कभी, मर जाना, लंदन ना जाना कभी, और गाड़ी पे तो कभी ना जाना, क्योंकि गाड़ी के अंदर लोगों ने और भी चीजें करनी होती हैं ड्राइविंग के अलावा। मतलब कोई प्राइवेट चीजें भी होती हैं। बंदे ने अब हर दफा तो कमरा नहीं मिलता ना बंदे को, तो बंदा गाड़ी के अंदर ही इधर उधर निकल जाता थोड़ा सा। अब हुआ ये कि मैं लंदन गया जरा किसी को पिक करने, ठीक है। अब लंदन में जब भी गया हूं ना, कोई बुरी न्यूज लेके वापस आया हूँ, कुछ अच्छा लेके नहीं आया। अब मैं खुद तो कभी ना जाऊं भाई, मैं मजबूरी में गया था, मुझे किसी ने कहा था कि मुझे पिक कर ले वहां से, तो मैं पिक करने चला गया। लेस्टर से निकला 2 घंटे, क्योंकि जी ट्रेन की स्ट्राइक्स चल रही थी, ट्रेन चल नहीं रही थी, तो उन्होंने कहा जी आप मुझे पिक कर सकते हैं लंदन से। मैंने कहा हाँ। अब सेंट्रल लंदन में जाना इतना बड़ा अजाब है ना कसम से। जैसे ही लंदन में आप एंटर हो, सड़क पे इतनी ज्यादा लाइनें होती हैं, इनकी ट्रैफिक लेन्स, इनकी साइकिल लेन्स, इनके कैमराज, इनके बस लेन्स, इतनी ज्यादा। एक तो मुझे इतनी एंग्जाइटी होती है कसम से, मुझे प्रॉपर पैनिक अटैक्स होते हैं जब मैं लंदन की सड़कों के ऊपर गाड़ी चला रहा होता हूँ। इनके हर शहर के सिटी सेंटर के अंदर ना ऐसे ही बहुत लाइनें बनी होती है, डब्बे ऐसे बने होते हैं लंदन की सड़कों पे जैसे पता नहीं मैं स्टापू खेलने आया हूँ वहां पे। टेंशन होती है कि चलो स्पीड लिमिट 40 से ज्यादा ना हो जाए, कैमरे तो नहीं आए इधर उधर, पुलिस वाला तो नहीं खड़ा, कंजेशन चार्जेस दे दिए हैं, डार्ट फोर चार्जेस दे दिए हैं, लो एमिशन चार्जेस दे दिए हैं। एवी एक दिन का ना वहां से सिर्फ गुजरने का 15 पाउंड देना पड़ता है आपको, 2-3 रीजंस की वजह से। खैर मैं वहां पहुंच गया, मैंने उनको पिक किया वापसी पे। अब मुझे नहीं पता चल रहा था कि ना पार्किंग कहाँ करनी है। एक तो पार्किंग नहीं मिलती, इतनी सारी वीडियोस मैंने बनाई कि पार्किंग नहीं मिलती इस मुल्क में। बड़ी मुश्किल से सिंगल येलो लाइन पे मैंने वक्ती तौर पे पार्किंग कर छोड़ी कि चलो जाके पिक कर लेता हूँ। पिक किया वहां से एक बिल्डिंग से, वापस आए, अब गाड़ी में बैठे हैं हम। ठीक जाहिर है आप इतनी दूर से किसी को पिक करने जाएं तो, और गाड़ी में सिर्फ आप और वो हो, तो थोड़ा सा प्राइवेट माहौल हो जाता है। अब प्राइवेसी के अंदर इंसान थोड़ा सा वर्गला आ जाता है। अब जाहिर है जवान बंदे हैं, थोड़ा रिस्क लेने की उम्र है, तो रिस्क ले लेते हैं। अब मुल्क भी तो चेंज किया, मुल्क चेंज करना है तो बाकी चीजें चेंज नहीं करनी है अपनी, शर्माते ही रहना है। मतलब ऐसे थोड़ी, मतलब अंदर से तो पाकिस्तानी है ना हम। अब हुआ ये कि मैं निकला हूं वहां से, अब मैंने ना राइट टर्न लेना था। अब राइट टर्न लेना आसान था मेरे लिए, गूगल मैप भी मुझे यही कह रहा था कि राइट टर्न ले लो। मुझे शक पड़ा कि ना ये जो लाइन सामने लगी हुई है ना सड़क के ऊपर, ये और वजह से है, यहां से शायद गाड़ियां नहीं गुजरनी चाहिए। साइड पे छोटी सी साइकिल बनी हुई थी, मुझे ऐसा लगा मेरी सिक्स सेंस ने कहा कि ये साइकिल लेन है। लेकिन मैंने ऑल्टरनेटिव रूट देखा तो वो बहुत लंबा था, उसमें मुझे 5 मिनट और लग जाने थे। अब हम अंदर से तो पाकिस्तानी है, अब शॉर्टकट्स तो हमारे खून के अंदर है, चाहे करियर में हो, चाहे रिलेशनशिप्स में हो, चाहे सड़क पे यू टर्न लेने के मामले में ही क्यों ना हो। इसलिए मैंने कहा यार मैंने ना राइट टर्न लेना है, मेरे 5 मिनट बच जाएंगे। भाड़ में गया इनका साइकिल वाला निशान, मैंने सोचा साइकिल का निशान है, शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंतखाबी निशान हो। जरूरी नहीं है कि वो साइकिल लेन को इंडिकेट कर रहा है, इलेक्शन हो रहे होंगे, साइकिल का किसी ने पोस्टर लगाया होगा कि वोट फॉर साइकिल। मैंने इधर तो देखा कोई कैमरा तो नहीं है। अब इंसान को पता हो कि ये सड़क रॉन्ग वे जा रही है, या ये टर्न जो है ये इलीगल है, या यहाँ से यू टर्न लेना बिल्कुल मना है, और उसको पता लगे कि यहाँ पे मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं है। ना पर्सनल सी चीज होती है ना इंसान की। अब इंसान अब इस तरह की चीजें हर बंदे को तो नहीं बताता, चुप करके कर लेता है, थोड़ी सी करप्शन भी कर लेता है, थोड़ी सी अटेंडेंस पूरी करवाने के लिए 500-1000 भी दे देता है क्लर्क को, थोड़ी सी दूध में मिलावट भी कर लेता है, थोड़ी सी एग्जाम में चीटिंग चूटिंग भी कर लेता है। मतलब पर्सनल हरकतें हैं, पर्सनल चीजों को पर्सनल रहना चाहिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। पाकिस्तान में इस तरह की पर्सनल सी और प्राइवेट सी हरकतें हमने गाड़ी में बैठ के बहुत दफा की हैं, बहुत दफा जो रॉन्ग टर्न लिया है। मतलब आप अपनी गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील के सामने ऐसे करके बैठे हो और आपके साथ भी कोई बैठी हो, तो आप रॉन्ग टर्न ले लेते हैं ऐसे करके थोड़ा सा। वी ऑलवेज यूज टू गेट अवे विद इट, बल्कि कोई रोक भी लेता था तो हम कहते थे हम डॉक्टर हैं, डॉक्टरी का कार्ड यूज करके ना चलान हमारा खत्म हो जाता था, क्योंकि हम बहुत ऊपर से आते थे ना पुलिस वालों के साथ। खैर 5 मिनट बचाने के लिए मैंने वहां से टर्न ले लिया। मैंने कहा भाड़ में गया, शुक्र है यहाँ पे कोई कैमरा नहीं है, और गलियां थी वैसे भी। मैंने कहा गलियों में कौन कैमरे और रखता है, यहाँ पे मेन सड़क पे मोटरवे पे कोई बड़ा क्राइम तो नहीं ना कर दिया मैंने। मोटरवे पे तो उल्टा नहीं आ रहा, मैं तो सिर्फ छोटी सी घर के सामने गलियां, उनके ऊपर ही थोड़ा रॉन्ग टर्न चल रहा है ना मेरा। मैंने सोचा यार चलो सड़क पे बेशक साइकिल का निशान बना हुआ है, लेकिन मेरी गाड़ी इतनी छोटी सी है कि वो उस सड़क में से गुजर सकती है। तो जब सड़क को मसला नहीं है तो उसमें घुस के उसमें से गुजर जाने की ठरक पूरी करने में क्या मसला है। तो खैर मैंने अल्लाह का नाम लेके कर लिया। खैर अल्लाह का नाम तो नहीं लिया मैंने, शैतान का लिया होगा उस वक्त, क्योंकि हुआ ये कि मैं वहां से घर आ गया। खैर एक हफ्ता गुजर गया। अब मैं अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहा था, वीडियोस बना रहा था, बड़ा मशहूर हो रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। कुछ 7 दिन बाद ना मुझे ना एक लेटर आया, ये इस तरह का लेटर है, और इसमें ये मेरी गाड़ी है और ये साइकिल का निशान है, ये छोटा सा, और ये लिखा हुआ कि यहाँ पे सिर्फ
साइकिल गुजर सकती है इस वाले छोटे से मोड़ से। और सिर्फ यही नहीं, तस्वीर नहीं, मेरी वीडियो भी बना के उन्होंने भेजी, मतलब मेरी प्राइवेट हरकत की वीडियो। मतलब यार मैं एक्सपोज हो गया भाई। अब ऑनेस्टली उस वक्त मोड़ काटते हुए ना मुझे ध्यान में नहीं रहा कि मैंने गौर से देखना है कि साइकिल का निशान है। मेरा डिस्ट्रैक्शन कहीं और थी मेरी। मुझे बड़ा मान हो रहा था कि पहली दफा लंदन से आया हूं और कोई चालान नहीं हुआ और प्राइवेसी भी मिल गई। प्राइवेसी में गलत मोड़ भी काट लिया, किसी को पता नहीं लगा। यस, गॉट अवे विद माय रॉन्ग टर्न, बट नो, दिस इज यूके, दिस इज नॉट पाकिस्तान। इनकी गलियों में भी कैमरे लगे होते हैं यार, इनके सिनेमा तो दूर की बात। फिर से मुझे 100 पाउंड का चालान हो गया यार, सिर्फ साइकिल की लेन में चलने के लिए। ये मेरा कोई नवा चालान है यार। मेरी जिंदगी में 40% टैक्स चला जाता है तनख्वाह का, और बाकी जो 10-15% है वो चलानों में चला जाता है। मुझे लगता है बरतानिया की जो गवर्नमेंट है ना, वो चल ही मेरे चलानों के पैसों पे रही है, सिर्फ मेरे चलानों के पैसों पे। इतने चलान किसी इमिग्रेंट के नहीं हुए होंगे पहले 2 सालों में जितने मेरे हो गए हैं। सही कहा था महविश हयात ने और हुमायूं सईद ने अपनी फिल्म में कि लंदन नहीं जाऊंगा। भाई लंदन इधर रहने वाले, यूके में रहने वाले ना कभी जाए कसम से गाड़ी लेके। और गाड़ी लोग कहते हैं लेके ना आना लंदन पे, तो फिर गाड़ी ली क्यों है भाई? एक तो गाड़ी लो और फिर वो लेके भी ना जाओ। ठीक है भाई, बंदे को गाड़ी लेके जानी पड़ सकती है, गाड़ी के अंदर कुछ करना पड़ सकता है, लेकिन अजीब मनहूस शहर है यार कसम से। जब भी मैं लंदन के बारे में सोचता हूँ, साथ इतना ज्यादा खर्चे वाली एक इमेजिनेशन आती है कि बहुत खर्चा हो जाना लंदन जाके, गाड़ी नहीं लेके जाना कभी। मैं बताना ये वाला था आप लोगों को कि अगर लंदन जाना है तो कसम से लिटरली पैदल चला जाना। ट्रेन नहीं मिल रही ना, तो कोई स्ट्राइक है, बसों की स्ट्राइक है, ना मिले, पैदल ही चले जाना लंदन, लेस्टर से, मैनचेस्टर से। 10 दिन में पहुंचो बेशक, किसी और से लिफ्ट लेके चले जाओ, अपनी गाड़ी ना लेके जाना, क्योंकि जाओगे तो गाड़ी पे लेकिन आओगे अखबार में। जैसे मेरे पास ये अखबार आई है, मेरी वीडियो भी बना दी उन्होंने यार। मुझे लगा था सिर्फ तस्वीर भेजेंगे कि ये आपकी गाड़ी है, उन्होंने वीडियो बना के भेजी कि मैं गुजर रहा हूँ वहां से। मैं बिल्कुल ही चैलेंज नहीं कर सकता यार। अब तो मुझे इन पे एतबार ही उठ गया, मुझे अपने घर के अंदर डर लगने लग गया। कोई सीक्रेट कैमरे तो नहीं लगे हुए, क्योंकि रेंट का है ना, अपना तो नहीं है, इनका कोई नहीं पता चलता भाई। इसलिए मैंने बताना था ना कि अगर यूके आना है ना तो लंदन के अलावा किसी और शहर में आ जाना। अगर लंदन में रहने के चक्रों में इधर आ रहे हो ना तो फिर इधर ना आना यार।